जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको इस छोटे से वीडियो से कम 2 या 3 एग्जाम में इस आधार पर क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया फर्स्ट क्या दिया गया, इस आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको चंद सेकंड में ये सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो पहले आप लगाइएगा, मैं कुछ समय के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिएगा, आपने इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको ए अनुपात बी का मान चाहिए और सी का, ठीक है। ये आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान देना है। देखिएगा क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। पहले ध्यान से बात समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में बी है और स्टार्टिंग में यहाँ बी होने चाहिए, तभी मैं तरीका जो बता रहा हूँ तभी आपको लगाना है। तो ए अनुपात बी है और बी से ये शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 4, 4 का गुणा आपको फर्स्ट वाले नंबर में कर देना है। यानी कि अगर 4 का गुणा 2 में करोगे तो आपको 8 मिलेगा और ये ए का मान हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस 4 का गुणा फिर इसमें कर देना है 3 में, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। आपको ये भी लिख लेना है। अब देखिएगा, हमें सी का मान निकालना है। तो सी का मान यहाँ पर लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाले से गुणा फिर कर देना है, सिर्फ लास्ट वाले का लास्ट वाले से। तो 5 का गुणा किस में करना, 3 में करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। और ये था ना सिंपल, और इसका आंसर बन गया 8:12:15। ये आपको बहुत ही मुश्किल मिलेगी, यूट्यूब पर कहीं पर भी देख लीजिएगा, ये ट्रिक ऐसी आपको नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 8:12:15। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा। उम्मीद है आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत जल्द से लगा लोगे। देखिएगा, मैंने इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आप अच्छे से एक बार क्लियर और हो जाए। देखिएगा, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर कितना, 8:9 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइएगा। आप बिना पेन से भी इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप लगाने का प्रयास अवश्य करिएगा। कमेंट में जरूर इसका उत्तर दें कि आपका कितना उत्तर आया है। देखिएगा, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा, क्योंकि इतने से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ए अनुपात बी अनुपात और सी क्या करेंगे, 8 का गुणा आपको क्या करना, 3 में। तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 का गुणा 4 में करना है, तो आपका कितना बनेगा, 32 मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाले अंक का लास्ट से गुणा करना है, यानी कि 9 का गुणा फिर से कैसे में करना है, 4 में कर देना। ये बात ध्यान रखना है। तो 9 चौक कितना हुआ, 36। अब देखिएगा, ये कहीं भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बार काट के देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं काटना चाहूँ तो कितनी किससे काट सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट सकता है। देखिएगा, 4 से इसको काटूंगा तो 4 6 कितना होता है, 24, ठीक है। और 4 8 कितना होता है, 32 होता है। और 4 9 कितना होता है, 36 होता है। तो ये कट गया। 6:8:9, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन देखने वाले, ये टाइप एक कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपको इसी तरीके से रिवीजन करने हैं। अब ये टाइम एंड वर्क से संबंधित क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन लगाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता होगा, ठीक है, और कुछ लोग जल्दी भी लगा लेते होंगे। लेकिन मैं आपको देखिएगा बहुत शॉर्ट बताता हूँ। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसी आधार पर एक क्वेश्चन लगवाऊंगा आप पर। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। यह दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 45 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो लगाइएगा। तो देखिएगा, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस जैसा बताएं वैसा आपको करना है। देखिएगा, दोनों साथ मिलकर किसकी बात हो रही है, ए और बी की। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। और बस आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन कर लेनी है। ये जो 30 है ना और 45 है, इनको सबका गुणा कर देना आपस में। जब दो यही हो ना, दो लोग काम करते हो, ठीक है। 30 गुणा कितना कर दूं, 45, ठीक। अब आपस में क्या करना है, 30 और 45 को जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 75, ठीक है। ये हो जाएगा 75। 30 और 45 को जोड़ोगे तो 75, ये तो मैंने सही जोड़ा है, तो ये 75 आपका आ गया। अब इसको सिर्फ काटना है आपको। अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितनी बार जाएगा, देखिएगा, 15 पंचे कितना होता है, 75, और 15 तिया कितना होता है, 45।
5 से इसको मैं काट दूं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 6 तिया कितना बचा, 6 गुणा 3। अब इसका गुणा कर देना, 18 आ जाएगा। बस ये आपको करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने लिया है। पी किसी काम को 18 दिन में और क्यू उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समय लेकर क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगाओ, आप लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपको जब भी कोई क्वेश्चन, आपको मैथ के क्वेश्चन मिले, इसी टाइप से क्वेश्चन मिले, ठीक है। आप टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सवाल लगाने का जो तरीका है वो भी आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी में से कमेंट किया था कि सर मैथ के क्वेश्चन करवाइएगा, तो मैंने करवा दिया है, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। देखिएगा, पी किसी काम को 18 दिन में और क्यू उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर क्या लिखेंगे आप, पी प्लस क्यू, ठीक है ना। बस आपका वही काम होना चाहिए, एक लाइन करेंगे, 18 गुणा 36 कर लेंगे, 18 गुणा 36 हो गया। अब आपको बस ऐड करना आना चाहिए, यानी कि 18 को 36 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलिएगा, तो ये आ जाएगा 54। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको काट दो सीधा, 18 से ही कट रहा है, 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो गया। 3 से इसको काट दूं तो क्या आ जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका पी प्लस क्यू दोनों मिलकर काम करने वाले हैं 12 दिन में। और ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। यही क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब ये 2 टाइप के क्लियर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और 2 चैप्टर से हैं ये, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही टाइप का है। किसका है, साधारण ब्याज का है। ये क्वेश्चन को आप रट लो या फिर समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन इस तरीके से आता भी है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। वही धनराशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल लग रहा होगा कुछ लोगों को, और ये कुछ लोगों को कठिन भी लग रहा होगा, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जो मैं बताऊं बस वही आपको करना है। तब तक आप लगाइएगा थोड़ा, देखिएगा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिएगा, उम्मीद है आपको लग गया होगा, नहीं लगा तो समझिएगा। सबसे पहले सवाल को कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की कितनी है, 3 गुनी की, बस यही समझ लो। ये जो 5 वर्ष है, आपको 5 वर्ष लिख लेना, कुछ नहीं करना। अब इसके बटे में जो पहला गुना है, ठीक है, जितना गुना लिखा है उसमें से 1 कम कर देना है। यानी कि अगर 3 गुना लिखा है तो आपको 1 इसमें कम कर देंगे तो 2, और इससे भाग कर देना और बराबर का निशान लगाना है। फिर उसने बोला है कि कितने कितने वर्षों में, यानी कि फिर से समय पूछा। यहाँ 5 वर्ष थे, अब यहाँ पर कितने वर्ष, तो एक लाइन करेंगे, कितने वर्ष नहीं पता है तो आप टी मान लेंगे या फिर T2 लिख लेंगे, क्योंकि पहला वर्ष ये था तो T1 और ये दूसरा है तो T2। अब कितना गुना हो रहा है, 5 गुना, तो आपको इसमें से भी 1 कम कर देना, मतलब 5 में से कम करेंगे कितना, 4। बस ये थ्योरी है। अब इसको क्या करना है, 2 से इसको काट देना 4 को, तो 2 दूनी 4, ठीक। अब ये 2 का गुणा सीधा क्या करना है, 5 में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10। तो यही आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 10। बस ऐसे लगाना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये सवाल आपको समझ में आ गया और रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिएगा, ऐसा एक और क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। आप लोग लगाइएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, और थोड़ा बहुत रह गया है तो आप इस क्वेश्चन से भी सीख लीजिएगा। कुछ नहीं है, बिना पेन से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे ऐसे वीडियो, ठीक है। कभी कभी दिक्कत हो जाती होगी क्वेश्चन लगाने में, लेकिन आप इन वीडियो को एक से नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर क्वेश्चन इसी टाइप के लगाइएगा। देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की कितनी होती है, 5 गुनी। तो आपको क्या करना है, 8 यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे 5 लिखा है तो 1 कम कर दो, कितना हो गया, 4, ठीक। फिर इसके बाद बराबर का निशान लगाना है, इक्वल में कर लेना है। और यहाँ कितने वर्षों की बात हो रही है, कितने वर्षों की, जब भी आपसे कहे कितने वर्षों में, तो आपको क्या, दूसरा समय है तो T2 मान लेंगे। 9 गुनी है ना, तो आप 1 कम कर दो, 1 कम करें कितना होगा, 8 से। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। आप 4 से ये भी काट सकते थे, इसको 8 को फिर गुणा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है। अब 8 का गुणा किस में करना है, 2 में करना है, तो 8 दूनी कितना हुआ, 16 हुआ। अब ये आपका T2 हो गया। तो बस ये क्वेश्चन का हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने ये टाइप सीखे, कितने टाइप हो गए, 3 टाइप हो गए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
देखिएगा रेलगाड़ी से संबंधित है, ठीक है। मैंने लगभग में कई चैप्टर से क्वेश्चन लिए। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बताइए कि यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिएगा ये ऑप्शन दिए गए, आप क्वेश्चन को लगाइए, मैं इसका भी बहुत शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, तब तक आप लगाइए, मैं कुछ समय के लिए इंतजार कर रहा हूँ आपका, शायद आ जाए। और इसको भी बिना पेन से ही लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन सहायता के लिए, थोड़ी हेल्प के लिए आपको पेन यूज कर भी सकते हो, ठीक। अगर पहले आपने इसको समझ लिया तो बिना पेन से लगा दोगे, ऐसी माइंड में सेट कर लोगे, सवाल ऐसा लगा दोगे। चलिए लगा लिया होगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करे तो सबसे पहले क्या करना है कि जो एक ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफार्म या सुरंग कोई भी हो, ठीक है, सुरंग, पुल या प्लेटफार्म, इनको सबसे पहले इनको जोड़ना है। यानी कि 150 के साथ में 150 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है, 150 के साथ 150 जोड़ लेने, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, अब ये जो चाल दी गई इसका आपको भाग करना है। बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर ये मीटर में तो चाल मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, और यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यही गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। 5/18 से जब गुणा करोगे तो आप क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो गया, ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे, देखिए 3 का गुणा आप 5 में कर लेंगे, या 3 से इसको सीधा काट देंगे, ठीक। तो आप अगर 3 से ये काटना चाहो तो 3 से इसको मैं काट भी दूंगा, कितना, 100 बार में चला जाएगा। अब 5 से मैं 100 काटूंगा, तो 5 से मैं इधर लिखे ले रहा हूँ, 5 से क्या काटूंगा, 100। तो 5 दूनी कितने होते, 5 दूनी 10 और एक जीरो, आपका भाग 0 बार जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100। तो आपका उत्तर जो आएगा वो 20 सेकंड आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद मैंने लिया है, इसको देखते हैं। देखिएगा, हाँ बिल्कुल है। देखिएगा 218 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 182 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में पार कर जाएगी, कितनी देर में पार कर जाएगी। लगाइए, मैं थोड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, तो आपका बहुत जल्द से ये सवाल आ जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी। देखिएगा आपको क्या करना है, कितने समय में पार करेगी, समय पूछा गया, तो मैं आपको क्या करूँ, समय यहाँ पर लिख लेंगे सीधा। सबसे पहले क्या करें, 218 मीटर लंबी किसको कर रहा है, प्लेटफार्म को। तो आपको क्या करना है, ये जोड़ लेना है। 2 में अगर 8 जोड़ोगे, 218 को 182 में जोड़ोगे तो आपको कितना आएगा, आप जोड़ भी सकते हो, कितना आ जाएगा, 8 1 9 1 10 और 2 1 3 1 4, 400 आ जाएगा, ठीक है, ये 400 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा 90 से आपको भाग करना है। मैंने क्या बताया कि ये मीटर में, तो ये किलोमीटर में नहीं चलेगा, इसको क्या है ना, मीटर प्रति सेकंड बनाना है। किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा की उसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको सिर्फ 5/18 से गुणा करना है। अब 18 से इसको काटेंगे तो 18 पंचे कितना हुआ, 90। अब 5 से ये काट दो, 5 से इसको काटेंगे तो 5 कितना हुआ, 40, और 0 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। अब बचा कितना, 80 आ गया, 80/5। 16 पंचे कितने होते, 80, सबको पता है, ये काटना सबको आता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सेकेंड, क्लियर। तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन हुए और 4 चैप्टर से हुए। अब देखिएगा ये लाभ हानि से क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको इस वीडियो से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलने वाले हैं, इसी आधार पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैंने कोशिश भी यही की है कि आपके क्वेश्चन इसी टाइप से भी मिलें तो आप लगा लो, ठीक है। देखिएगा ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, बताइएगा। मैं थोड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखिएगा मैं आपको सिखाता हूँ पहले। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये लिखी बात क्रय मूल्य, और ये क्या लिखा है, का। तो आपको ध्यान रखना का मतलब होता है गुणा, और ये यहाँ पे 10 वस्तुएं हैं तो आपको यहाँ पे कैसे लिखने, 10 लिख लेने, गुणा लगाना, और क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, ठीक है। अब बराबर का निशान लगाना, क्योंकि उसने बोला है बराबर है। यहाँ पे 8 वस्तुएं के या का कही जाए गुणा होता है, और विक्रय मूल्य, तो आपको यहाँ पे कितने लिख लेने, 8 लिख लेने, ठीक। और गुणा में क्या कर लेना, ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य मतलब SP। अब आपको ध्यान से काम करना है। देखिएगा यहाँ पर आपको CP और SP अनुपात में वैल्यू लिखने हैं।
देखिए सीपी का मान ये होगा, उल्टा मान होगा, ठीक है, और एसपी का मान ये होगा, ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है, ये अपोजिट होते हैं मान। तो यहाँ पर आपका सीपी 8 है और एसपी कितना है, एसपी आपका 10 है। ध्यान रखना है, लाभ हो चाहे हानि हो, आपको सबसे पहले इनका अंतर निकालना है। अंतर कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी लाभ या हानि हो, उससे ध्यान रखना, बाद में देखें, पहले ये काम करने और अंतर करके बाद सीपी का मान बटे में लिख देना है, ठीक है, और गुणा कर देना है 100 का। अब लाभ और हानि कैसे हुई, कैसे पता चलेगी, समझ लो। अगर एसपी ज्यादा है तो लाभ होगा और एसपी कम है तो हानि होगी, और एसपी यहाँ पे देखो ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, प्रॉफिट, यानी पी का मतलब प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके काटेंगे, 4 से इसको काटें, 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, और 4 से भाग जब भी आप 100 में दोगे 25 आएगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 25% का लाभ होगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसी टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, तो आपने लगाने का प्रयास किया होगा और करिएगा भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखिएगा क्या करेंगे, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछी गई। तो मैंने क्या बताया, जो वस्तुएं दी गई उनको लिख लेना है, 30 लिख लिया, गुणा लगाएंगे और क्रय मूल्य का मतलब सीपी लिख लेंगे यहाँ पर, और बराबर में 20 वस्तुएं तो 20 लिख लेना, और यहाँ पर लिख लेना एसपी। अब अनुपात लिख लेना, ठीक है, जो भी हो। अब ये देखो मैंने बताया उल्टा, ये सीपी कितना हो जाएगा 20 और एसपी कितना हुआ 30 हुआ, ठीक, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, चाहे लाभ हो चाहे हानि, इनका अंतर करना है। अंतर कितना आया 10, और बटे में कितना लिख लेना, सीपी लिख लेना, चाहे लाभ हो चाहे हानि, ठीक है, कितना लिख लेंगे 20 लिख लेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, ठीक है, कितना लिख लिया 20। अब लाभ और हानि कब, देखिएगा एसपी ज़्यादा है तो लाभ, और एसपी का मान 30 है तो लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी बराबर लिख लेंगे और गुणा करेंगे 100। देखिएगा 0 से ये 0 खत्म, और 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखो एक नहीं दिया है, ठीक है, तो 50% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन मिस्टेक हो गई, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ये मान लो, ठीक है, ये मान लो लाभ हो रहा है, ठीक है, 50%, ठीक, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है, एक वस्तुओं को 500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 360 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। मतलब उसने क्या किया कि अब वो 360 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो उस पूछ रहा है कि लाभ होगी हानि। देखिएगा अगर नया एसपी दिया गया, मतलब ये नया ही एसपी है, कितना है 360, तो आपको नया सीपी भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए ये दिया गया एसपी, इस पर लाभ हुआ 25%, तो सीपी निकालने के लिए आपको करना होगा ये काम, जो एसपी दिया उसको लिख लेंगे 500 और गुणा लगाएंगे और 100 लिख लेंगे जब सीपी पूछा जाए। 25% का लाभ है तो 100 में आप जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब इसको काटना है, देखिएगा यहाँ पर 125 चौकू कितने होते हैं, 500 होते हैं, तो ये 4 बार में चला है, ये कितना आ जाएगा 400, तो सीपी कितना मिलेगा 400। आप बिल्कुल इसको काट भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो सीपी कितना हुआ 400, एसपी कितना हुआ 360। अब लाभ होगी हानि कैसे मैंने बताया, ठीक है, सबसे पहले आप अंतर मारोगे इन दोनों में, तो अंतर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे अंतर आएगा 40, ठीक, और बटे में क्या लिखोगे 400 लिखोगे। अब देखना है कि लाभ होगी हानि, देखिएगा एसपी है कम तो होगी हानि, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस, गुणा करेंगे कितना 100, काट देंगे इसको, देखिएगा 00 से ये 00 कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, यानी कि लाभ होगा 10%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट के जरिए से बताइएगा कि अगला वीडियो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 2-4 लोगों को भी समझ में आया होगा कि हाँ डालिएगा, तो मैं ज़रूर वीडियो को डालूंगा। और जीके जीएस के अगर आप अभी तक ने क्वेश्चन नहीं पढ़े, 1000 फ्री में प्ले स्टोर से जाइएगा, टारगेट वर्क स्टडी ऐप को इंस्टॉल करिएगा, और उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर करना है, पीडीएफ सेक्शन में जाना है, आपको फ्री में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको सिर्फ रिवीजन कर लो। आपको मैं कह रहा हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और वीडियो आपके जीके जीएस के अलग स्पेशल में आ रहे हैं, तो वो भी आप देखिएगा। चैनल से जुड़े नहीं तो जुड़ लो, अगर आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो आपको बहुत फायदा होने वाला है।
तो दोस्तों वीडियो ऐसे ही आप देखते रहिएगा और अपनी मेहनत करिएगा, मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।